बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 4 के इंग्लिश का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है विंड ऑन द हिल, यानी कि पहाड़ी पर हवा। अब इन पोएम को शुरू करने से पहले एक नोट्स दिया गया है, उन नोट्स को जान लेते हैं कि आखिर वो नोट्स कहता क्या है। नोट्स में दिया गया है, दिस इज अ ब्यूटीफुल पोएम दैट विविडली डिस्क्राइब्स द विंड। इसका मतलब हुआ यह एक सुंदर कविता है जो हवा का विशद वर्णन करती है। टच, वी आर अनेबल टू सी द विंड बट वी कैन सी इट मूविंग द लीव्स ऑन द ट्रीज एंड ब्लोइंग द काइट्स अप इनटू द एयर। इसका मतलब हालांकि हम जीत को देखने के असमर्थ हैं, लेकिन हम इसे पेड़ों पर पत्तियों को हिलते हुए और पतंग को हवा में उड़ते हुए देख सकते हैं। तो बच्चों, इनमें जो नोट्स दिया गया था उन नोट्स को मैंने आपको बता दिया है। अब है इसमें पोएम यानी कि कविता। अब देखिए पोएम में क्या कहता है। पोएम है, नो वन कैन टेल मी, नो बडी नोज वेयर द विंड कम्स फ्रॉम, वेयर द विंड गोज। इसका मतलब ये हुआ, मुझे कोई नहीं बता सकता है कि हवा कहाँ से आती है, यह कोई नहीं जानता। अब है, इट्स फ्लाइंग फ्रॉम समवेयर एज फास्ट एज इट कैन, आई कुड नॉट कीप अप विथ इट, नॉट इफ आई रन। यह उतनी ही तेजी से उड़ रहा है जितना कि मैं इसके साथ नहीं रह सकता अगर मैं भागा नहीं तो। अब है, बट इफ आई सपोर्टेड होल्डिंग द स्ट्रिंग ऑफ माई काइट, इफ वुड ब्लो विथ द वाइट फॉर अ डे एंड अ नाइट। इसका यह मतलब है, लेकिन अगर मैंने अपनी पतंग की डोर को पकड़ने का समर्थ किया तो यह एक दिन और एक रात के लिए हवा में उड़ सकती है या हवा में बह सकती है। अब है, एंड देन व्हेन आई फाउंड इट वेयर एवर इट बिलो, आई शुड नो दैट द विंड हैड बीन गोइंग देयर टू। इसका मतलब ये हुआ कि और फिर जब मैंने इसे नीचे पाया तो मुझे पता होना चाहिए कि हवा वहाँ भी जा रही थी। अब लास्ट स्टेप जो है वो देखिए वो क्या कहता है। लास्ट स्टेप है, सो देन आई कुड टेल देन वेयर द विंड गोज बट वेयर द विंड कम्स फ्रॉम नोबडी नोज। इसका यह मतलब हुआ कि फिर मैं उन्हें बता सकता हूँ कि हवा कहाँ जाती है, लेकिन हवा कहाँ से आती है किसी को नहीं पता। तो बच्चों, आज मैंने आपको विंड ऑन द हिल यानी कि पहाड़ी पर हवा पढ़ाया। अब मैं अगले दिन आप लोगों को दूसरा चैप्टर जिसका नाम है द इम्पोर्टेंस ऑफ द गुड मैनर्स यानी कि शिष्टाचार का महत्व पढ़ाऊंगा। तब तक आप लोग जितना मैंने आज पढ़ाया है उसको अच्छी तरह से याद करिए, रीडिंग दीजिए और इस पोएम को याद कर लीजिए। अगर किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर जिन बच्चों ने बुक नहीं लिया है वो अपने विद्यालय पर जाकर जल्द बुक खरीद लें, जिससे कि आपको पढ़ने में परेशानी नहीं आएगी। तब तक के लिए आप अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय।